एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में रोहन नाम का एक साधारण बुनकर रहता था। अपने जटिल और सुंदर कपड़ों के लिए प्रसिद्ध रोहन अपनी दयालुता और उदारता के लिए सभी से प्यार करता था। हालांकि उनकी कमाई मामूली थी, फिर भी वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के तरीके ढूंढते थे, बदले में कभी कुछ नहीं मांगते थे। एक दिन जंगल से रंग इकट्ठा करते समय रोहन की नजर एक छोटे घायल पक्षी पर पड़ी। उसका पंख टूट गया था और वह दर्द से धीमी आवाज में चिल्ला रहा था। रोहन ने धीरे से पक्षी को उठाया और घर ले गया। उन्होंने मुलायम कपड़े और हर्बल उपचारों का उपयोग करके इसके घाव की सावधानी पूर्वक देखभाल की। समय के साथ पक्षी ने अपनी ताकत वापस पा ली और अपने साधारण निवास के चारों ओर फड़फड़ाने लगा। एक सुबह जैसे ही रोहन पक्षी को वापस जंगल में छोड़ने की तैयारी कर रहा था, वह एक उज्जवल परी में बदल गई। प्रिय रोहन, उसने कहा, आपकी दयालुता पर किसी का ध्यान नहीं गया। मैं जंगल की परी हूँ और मैं अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में आपकी एक इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। आश्चर्यचकित और विनम्र होकर रोहन ने उत्तर दिया, धन्यवाद, लेकिन मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मेरी इच्छा है कि आप इस जंगल और इसके प्राणियों पर नजर रखना जारी रखें। परी उसकी निस्वार्थता से प्रभावित होकर मुस्कुराई। आपका हृदय वास्तव में शुद्ध है। आपकी निस्वार्थ इच्छा के लिए मैं आपको एक विशेष उपहार दूंगा। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब आपको वह मिलेगा। साल बीतते गए और रोहन ने गर्मजोशी और दयालुता फैलाते हुए अपना जीवन जारी रखा। एक कठोर सर्दी में गांव को भयानक अकाल का सामना करना पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं और भोजन दुर्लभ हो गया। ग्रामीण हताश हो गए और रोहन को भी भूख की पीड़ा महसूस होने लगी। अपने स्वयं के संघर्षों के बावजूद उनके पास जो कुछ भी था उसे उन्होंने दूसरों के साथ साझा किया। यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे, जबकि उनके पास अभी भी देने के लिए कुछ न कुछ था। एक शाम जब रोहन भूख से कमजोर होकर अपने करघे के पास बैठा था, तो उसने कुछ अजीब देखा। उस रात उसने जो कपड़ा बुना था वह अलौकिक चमक से झिलमिला रहा था। जब उसने इसे छुआ तो उसकी भूख गायब हो गई और उसे ऊर्जा और गर्मी का एहसास हुआ। यह महसूस करते हुए कि यह जंगल की परी का उपहार था, रोहन ने जल्दी से और कपड़ा बुना और इसे ग्रामीणों के साथ साझा किया। प्रत्येक टुकड़ा राहत लेकर आया, शरीर और आत्मा दोनों को पोषण दिया। रोहन की जादुई ताने बाने की बदौलत गांव धीरे धीरे ठीक हो गया। अकाल बीत गया और जीवन सामान्य हो गया। गांव वाले बहुत आभारी थे। उन्होंने रोहन का सम्मान किया, लेकिन वह विनम्र बना रहा, हमेशा अपने अच्छे भाग्य का श्रेय परी के आशीर्वाद को देता था। वर्षों बाद जैसे जैसे रोहन बूढ़ा होता गया, उसने अपना जादुई कपड़ा बुनना और साझा करना जारी रखा। यह गांव फला फूला, न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने लोगों की दयालुता और एकता के लिए भी दूर दूर तक जाना गया। रोहन की विरासत जीवित है, जो निस्वार्थता की शक्ति का प्रमाण है, और यह सरल सत्य है कि सबसे बड़ा उपहार उन लोगों को मिलता है जो बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देते हैं। और इसलिए रोहन द वीवर की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसने इसे सुनने वाले सभी को याद दिलाया कि सच्ची संपत्ति इसमें नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इसमें है कि हम क्या देते हैं।